रामायण हजारों साल पुरानी एक कहानी है जो धर्म और अधर्म की लड़ाई के बारे में है। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे कई भाषाओं और रूपों में बताया गया है। यह कहानी प्रिंस राम की है, जो एक आदर्श पुरुष माने जाते हैं और जिनकी जीवन यात्रा ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है, और उनकी पत्नी साइटा को राक्षस राजा रावण से बचाने के उनके सफर की। यह सफर न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हैं। राम अच्छाई और धर्म के प्रतीक हैं और उनके कार्य और आदर्श हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, जबकि रावण पूरी तरह से उनके विपरीत हैं और उन्हें अक्सर बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन रावण के बारे में गहराई से जानने पर पता चलता है कि वो एक ऐसा किरदार है जिसके कई पहलू हैं और उनकी कहानी में कई परतें हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रतिभा, भक्ति और दुखद कमियां सब कुछ हैं। उनकी विद्वता और शक्ति के बावजूद उनकी कमजोरियों ने उन्हें बर्बादी की ओर धकेल दिया। रावण की कहानी सिर्फ एक खलनायक की नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा, भक्ति और अंत में मोक्ष की एक जटिल कहानी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है, और यह कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, और सबसे काले दिलों में भी इंसानियत और ज्ञान की झलक मिल सकती है। यह महाकाव्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी को भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए। ये ऐसे रावण की अनकही कहानी को गहराई से एक्सप्लोर करता है और उनके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। उनके जटिल चरित्र और रामायण की भव्य टेपेस्ट्री में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। एपिक में रावण की जगह को समझने के लिए हमें पहले राम को समझना होगा। राम की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष की है जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे, धर्म के प्रतीक थे। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र, पति और भाई भी थे। सभी उनसे प्यार करते थे। उनकी बहादुरी, दया और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनके चरित्र की महानता ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। राम का राज्य अयोध्या एक आदर्श राज्य था जो समृद्ध और न्याय से शासित था। यह राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था, जहां हर कोई खुशहाल जीवन जीता था। लेकिन भाग्य ने एक क्रूर मोड़ में राम को उनके प्यारे राज्य से निकाल दिया। यह निर्णय न केवल राम के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ा आघात था। राजा दशरथ की पत्नियों में से एक कैकेयी ने अपनी महत्वाकांक्षा और अपने बेटे भारत के लिए प्यार से प्रेरित होकर राजा को राम को 14 साल के लिए वनवास देने के लिए मजबूर किया। यह निर्णय उनके परिवार और राज्य के लिए एक कठिन परीक्षा थी। अपने भाग्य को शांति और धैर्य से स्वीकार करते हुए राम अपनी पत्नी साइटा और वफादार भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा उनके धैर्य और साहस की परीक्षा थी। इस वनवास ने रावण के साथ महाकाव्य संघर्ष का मंच तैयार किया। यह संघर्ष केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। लंका का शासक रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, वह एक विद्वान, वेदास का झांता और एक दुर्जेय योद्धा था। उनकी बुद्धि पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उन्होंने लॉर्ड शिवा की स्तुति में भजन लिखे थे जो शास्त्रों की उनकी गहरी समझ और उनके आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाते थे। रावण एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने लंका को एक अभेद्य किले में बदल दिया था, जो उनके रणनीतिक दिमाग और प्रशासनिक कौशल का प्रमाण था। उनका शासन, जिसे अक्सर अत्याचारी माना जाता था, समृद्धि और व्यवस्था से चिह्नित था। वह कला और विज्ञान के संरक्षक थे। अपने राज्य के भीतर शिक्षा और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते थे। रावण को अक्सर 10 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है, एक ऐसा प्रतीक जिसे अक्सर उनकी बुरी प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 10 सिर 10 इंद्रियों और उनके पास मौजूद ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन इंद्रियों पर रावण की महारत उनके विशाल ज्ञान और बौद्धिक कौशल का प्रतीक थी।
कहा जाता है कि प्रत्येक सिर मानव स्वभाव के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अभिमान। इन सिरों को नियंत्रित करने की रावाड की क्षमता उनकी इंद्रियों पर उनकी महारत और मानव स्वभाव की उनकी गहरी समझ का प्रतीक थी। इसलिए उनके 10 सिर उनकी बुराई की निशानी नहीं थे, बल्कि उनके असाधारण ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रमाण थे। अपने गुणों के बावजूद रावाड एक घातक दोष से ग्रस्त था, उसका इमेंस अहंकार और अभिमान। सत्ता और पहचान की उसकी प्यास की कोई सीमा नहीं थी। वह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था, यहां तक कि देवताओं से भी आगे निकल जाना चाहता था। इस अतृप्त महत्वाकांक्षा ने उसे तर्क और नैतिकता से अंधा कर दिया, जिससे वह विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। रावाड का अहंकार उस वरदान से बढ़ा था जो उसने ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता देवता से प्राप्त किया था। वरदान ने उसे अजेयता प्रदान की, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह धर्म के नियमों से ऊपर है। अजेयता की इस भावना ने उसकी अपार शक्ति के साथ अंततः उसके पतन का कारण बना। सेक्शन 6, अपहरण, जिसने दुनिया को हिला दिया। सीता का अपहरण रामायण की मुख्य घटना रावण के घायल अभिमान से उपजी थी। लक्ष्मण द्वारा अपनी बहन सुर्पनखा का अपमान किए जाने से अपमानित होकर रावण ने बदला लेने की कसम खाई। क्रोध और बदले की इच्छा से अंधे होकर उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध लंका ले आया। क्रोध और प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित इस कृत्य के दूरगामी परिणाम हुए। इसने एक युद्ध शुरू कर दिया जिसने लंका को जला दिया और अंततः रावण की मृत्यु का कारण बना। सीता का अपहरण न केवल 2 राज्यों के लिए बल्कि धर्म और अधर्म के आदर्शों के लिए भी एक युद्ध का मैदान बन गया। सेक्शन 7, धर्म और कर्म की लड़ाई। राम और रावण के बीच की लड़ाई केवल सेनाओं का भौतिक संघर्ष नहीं थी। यह अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच एक प्रतीकात्मक संघर्ष था। राम अपनी अनुशासित वानर सेना के साथ धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, न्याय के लिए और सीता को बचाने के लिए लड़ रहे थे। रावण अपनी दुर्जय राक्षस सेना और उन्नत हथियारों के साथ अपने अभिमान और राज्य की रक्षा के लिए लड़ा। युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अपनी अपार शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा के बावजूद रावण की सेनाएं धर्म के प्रति राम की अटूट प्रतिबद्धता के सामने नहीं टिक सकी। युद्ध ने शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय पर प्रकाश डाला। सेक्शन 8, लंका के राजा का पतन। अपनी शक्ति के बावजूद रावण का अंत राम के हाथों हुआ। जैसे ही वह राम के तीर से छेदा हुआ मर रहा था, रावण ने स्पष्टता का एक क्षण अनुभव किया। अहंकार और अभिमान का पर्दा टूट गया, जिससे उसके कार्यों का सच और उसके परिणाम सामने आ गए। मोक्ष के अंतिम कार्य में रावण ने अपने राजनीति और अध्यात्म के विशाल ज्ञान को राम के भाई लक्ष्मण को प्रदान किया। उसने राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया, अपनी हार के पीछे दिव्य उद्देश्य को पहचानते हुए। रावण की मृत्यु, हालांकि राम के लिए एक जीत थी, को एक विजयी क्षण के रूप में चित्रित नहीं किया गया था। इसके बजाय यह गहरे दुख का क्षण था, जो एक जटिल और अंततः दुखद व्यक्ति के पतन का प्रतीक था। सेक्शन 9, रावण की स्थायी विरासत। रावण की कहानी एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी कमियों से ग्रस्त हो सकते हैं। रावण का चरित्र हमें मानव स्वभाव की जटिलता को समझने में मदद करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों का सह अस्तित्व हो सकता है। हालांकि उनका चरित्र मानव स्वभाव की जटिलता एक ही हृदय के भीतर अच्छाई और बुराई के सह अस्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। एक ही हृदय के भीतर अच्छाई और बुराई के सह अस्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। रावण की कहानी सहस्राब्दियों बाद भी हमारे साथ प्रतिध्वनित होती है। अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म की प्रकृति पर चिंतन को उत्तेजित करती है। उनकी भूमिका हालांकि विरोधी थी, महाकाव्य में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि रावण के बिना कोई रामायण नहीं होता, धर्म के लिए कोई भव्य युद्ध नहीं होता और बुराई पर अच्छाई की कोई अंतिम विजय नहीं होती। वह इस तथ्य का प्रमाण है कि हार में भी मोक्ष हो सकता है और मृत्यु में भी ज्ञान हो सकता है।
रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। धर्म के लिए कोई भव्य युद्ध नहीं होता और बुराई पर अच्छाई की कोई अंतिम विजय नहीं होती। वह इस तथ्य का प्रमाण है कि हार में भी मोक्ष हो सकता है और मृत्यु में भी ज्ञान हो सकता है, और मृत्यु में भी ज्ञान हो सकता है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है और मृत्यु में भी ज्ञान हो सकता है।